मेरा नाम सपना है। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। नाउ आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। 2018 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम पर मैं 29 ईयर्स की थी। मेरा एक बेटा था, वो 3 साल का था। जब मुझे पता चला उस टाइम आई वॉज फ्रीज। मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ ख्याल नहीं आ रहा था उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे बेटे का ख्याल आया था। Desmoplastic small round cell tumors are very rare tumors. The entity was first recognized in the year 1989, and so far there have hardly been any cases reported all over the world. Only 200 odd cases have been reported. And if we talk about desmoplastic small round cell tumor having ovarian involvement, then the numbers are much more fair, to the tune of only probably 18 or 20 cases in the entire English literature. Not only that it is a very rare tumor, it is also known to be a very aggressive tumor, with literature saying that majority of these patients come to the disease within 1 year of the diagnosis. That is what we know as desmoplastic small round cell tumors. मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमें मैक्स के बारे में पता चला। उसके बाद सबसे पहले मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी मेरे 6 घंटे की सर्जरी थी। 6 घंटे डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी लंबी सर्जरी। हमें तो लगा था कि 2-2.5 घंटे की सर्जरी होगी, बट वो 6 घंटे चली मेरी सर्जरी। बट उस टाइम पे भी डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत चीज़ों पे कोऑपरेट किया। उसके बाद सर्जरी होने के बाद मेरा कीमो बताई गई मुझे। कीमो के लिए मुझे डॉक्टर मीनू वाले मैम के पास भेजा गया। So I distinctly remember Sapna, one of those amazing cases. I still remember when she walked into my OPD with the diagnosis of desmoplastic small round cell tumor. So knowing the rarity of the disease, this was definitely the first case that we were handling, the entire center was handling, and we were also, it required a lot of hard work and how to approach the disease. I remember we had to put n number of hours brainstorming, meticulously planning what protocol should be given to the patient. We were passionately involved as a team, and all we wanted is we should do. The more literature we searched, the more disappointing the literature was. But still, we went through the entire medical literature search and then came up with a plan after meticulous hours, after long hours of planning, that what was the right chemo protocol, how this case should be approached, what should be the right combination, and in what frequency and what sequencing the combination needs to be given. 18 कीमो थी मेरी। 18 कीमो, मैम भी शॉक थी कि मतलब उस टाइम पे मुझे भी बहुत वो लगा कि 18 कीमो हम कैसे करेंगे, इतना लंबा टाइम कैसे चलेगा, इतना लंबा टाइम। क्योंकि मेरी कीमो जो थी वो एक कीमो मेरी 3 या 5 दिन की थी। कभी 5 दिन चलती थी, कभी 3 दिन चलती थी। इस तरह से मेरी 18 कीमो थी। मेरी कीमो के टाइम पे मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती थी। सो सपना की ट्रीटमेंट जर्नी ऑफ कोर्स बहुत स्मूथ नहीं थी। शुरू में स्पेशली काफ़ी हिकअप्स थे, कई बार उनकी काउंट्स कम हुई, उनको फीवर वगैरह हुआ जिसकी वजह से हमें एडमिशन करना पड़ा, एंड प्लस लॉट मेनी अदर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक शी लॉस्ट हर हेयर, दैट वाज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। बट जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ती गई, शी started tolerating the treatment better, and results were also, and we were also encouraged with the results. मेरी जो कीमो है वो बहुत लंबे टाइम तक चली थी। सवा साल मेरी कीमो चली थी। पहली 7 कीमो के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ था, जिसमें रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। वो एक आगे मेरी एक होप थी कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई थी उसकी। मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी उस चीज़ के लिए कि ठीक है, ये मेरा प्रोसीजर है, मेरा जर्नी है, वो मुझे पूरा करना है। कीमो मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है। 18 कीमो के बाद
मेरा फिर से पैट स्कैन हुआ, फाइनल रिपोर्ट आई। उसके बाद मैंने अपने सबसे पहले मैंने गॉड को थैंक्स बोला, मेरी फैमिली को थैंक्स बोला, और मीनू वाले मैम ने जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज सपना एक बिल्कुल डिफरेंट वुमेन है। जो पहले 5 साल पहले जो लड़की मेरे कमरे में घुसी थी, एक सहमी सी, डरी हुई सी, विथ सो मेनी क्वेश्चंस इन आईज, उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। पर आज वही सपना जब मैं देखती हूँ तो एक बहुत कॉन्फिडेंट यंग वुमेन है विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और स्पेशली ये कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उसने बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जर्नी को पार किया है। मैं डेली वर्कआउट करती हूँ। कितनी बार क्या कहते हैं, कितने यहाँ पे मैक्स के इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, सपोर्टिंग प्रोग्राम होते हैं, जिनमें मैं मोस्टली मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। मैं खुद में मुझे चेंज आया है। कैंसर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद एक नई लाइफ मेरे सामने आई है जो बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी फैमिली बहुत, अब हम बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें इस चीज़ को लेकर। मीनू वालिया मैम का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज वो मेरे लिए एक भगवान से कम नहीं है। सपना का केस हमें ये बताता है कि कैसे एक कंपैशनेट और डेडिकेटेड मेडिकल टीम क्या डिफरेंस ला सकती है अपने पेशेंट की जर्नी में। तो सपना इस तरह का केस है जो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है, और ऐसे कैंसर्स को जब हम ठीक करते हैं तो इन्हीं केसेस में हमें रियल सेटिस्फैक्शन, रियल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, रियल हैप्पीनेस मिलती है कि हम अपने पेशेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ एंड वी हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.